टैरिफ कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का पलट के वार। तमाम ममालिक पर फौरी तौर पर 10% टैरिफ आयद। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा तमाम ममालिक पर नया टैरिफ आज से ही लागू होगा। तमाम मुआहदे बरकरार रहें, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप का पाक भारत जंग का एक बार फिर तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कहा मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। अदालती फैसला कानून शिकनी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा टैरिफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत है। ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। अमरीका के वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेंसन ने कहा अदालत ने सदर ट्रंप का इख्तियार छीनने की कोशिश की। टैरिफ के लिए दीगर क़वानीन का सहारा लेंगे। रवां साल टैरिफ यही रहेंगे। ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर की फिर खुली धमकी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब में कहा तेहरान के सिर्फ पास 10 से 15 दिन हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच गया। बहरी जहाज USS जेराल्ड आर फोर्ड बहरा रूम में दाखिल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को किसी न किसी तरह मुआहिदा करना होगा। ईरान ने जौहरी मुआहिदा ना किया तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान भी अमरीकी हमले के जवाब के लिए तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप के बयानात फ़ौजी जहारियत का हकीकी ख़तरा हैं। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा सोहेल आफरीदी के ऐलान करदा रिहाई फोर्स गैर कानूनी और गैर आइनी है। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके लोग अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। अब इनकी प्रोडक्ट के पल्ले कुछ नहीं रहा। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर। करारदाद रुकन सूबाई असम्बली असगर अली तरीन ने पेश की। कहा बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 85 की जाएँ। कौमी असम्बली में सूबे की नशिस्तें 20 से बढ़ाकर 28 की जाएँ। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 29% तक जा पहुंची। 7 करोड़ अफराद इंतहाई गरीब। माहाना आमदन महज 8,484 रुपये। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम 27 बरस की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। सरकारी सर्वे में इंकिशाफ। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सरकारी सर्वे रिपोर्ट जारी की। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की शरह गुज़श्ता 11 साल की बुलंद तरीन शरह पर है। देही इलाकों में गुर्बत 36.2% हो गई। शहरों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17.4% तक पहुंच गई। सिंध 32.6, बलोचिस्तान में 47% हो चुकी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं 13 साल में यह पहला मौका है गुर्बत में कमी के रुझान का पहिया उल्टा घूमा है। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनाजुली का शिकार। बकायाजात की अदम अदायगी पर भारतीय एयरलाइन के लिए बांग्लादेशी फ़ज़ाई हदूद बंद। बांग्लादेशी जरीदे डेली सन और भारतीय जरीदे दी इकनॉमिक टाइम्स ने पोल खोल दिया। बांग्लादेशी जरीदे के मुताबिक गुवाहाटी और एम्फाल के लिए चलने वाली परवाज़ें तवील और मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर हैं। भारतीय जरीदे के मुताबिक दिसंबर की सहमाही मालियाती रिपोर्ट में एयरलाइन को 269 अरब रुपए का नुकसान हुआ है।
खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी है। पूरे खित्ते पर कब्जा इसराइल का हक है। अगर इसराइल मशरक़ वस्ता के वसी इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो अमरीका को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। इसराइल में अमरीका के सफ़ीर माइक हुकाबी ने वाज़ेह कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा, अगर इसराइल दरियाए नील से नहर फ़रात तक के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले तो ये ठीक होगा। कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन, रियासती ताकत, तसलसल और वाज़ेह पैगाम। इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन, अटक, चकवाल, मरी और जहलम के अजला में रियासती रिट के निफाज के लिए सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशंस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 कोह, फौजी कॉलोनी, बंगश कॉलोनी और बदर कॉलोनी में कार्रवाइयाँ मुकम्मल। अटक, चकवाल, मरी, जहलम में बेक वक्त सर्च ऑपरेशंस भी अंजाम दिए गए। मजमूई तौर पर 31 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मरकज़ बन गया। अमरीकी जरीदा जस्ट द न्यूज़ के मुताबिक अफगान तालिबान ने अलकायदा को महफूज पनाहगाहें फराहम की। अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक वक्त आ गया है दुनिया इन दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू। पाकिस्तान का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6:30 बजे होगा। मैच के दौरान बादल बरसने का भी इम्कान। सुपर 8 में पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से शेड्यूल। 28 फरवरी को कौमी टीम श्रीलंका से टकराएगी। कराची ट्रैफिक पुलिस पर गली मोहल्लों से शहरियों की मोटरसाइकिलें उठाने का इल्ज़ाम। ट्रैफिक पुलिस ने गुजराबाद में घरों और दुकानों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें उठा ली। शहरियों का दावा, मुतासरा शहरी के मोबाइल से बनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी ने सवाल उठाया, गली मोहल्लों से बाइक्स उठाने की इजाज़त किसने दी? शहरी के सवाल पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार कोई जवाब ना दे सका। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर डकैती की वारदात, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। 3 डाकुओं की असलहे के जोर पर रेस्टोरेंट में लूटमार। वारदात के दौरान खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। डाकुओं को देखकर अमले की एक खातून की हालत गैर हो गई। मुलजिम शहरियों और अमले से नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुनशियात फ़रोख्त करने वाला गैर मुल्की नेटवर्क गिरफ्तार। ANF ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में सरगना समेत 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। जुड़वा शहरों में तलबा को कोकेन और आइस फ्राहम करने वाले गैर मुल्की नेटवर्क का खात्मा। गिरफ्तार मुलजिमान से 860 ग्राम कोकेन कैप्सूल, कोकेन पैकेट्स और मेथ एमिटामीन बरामद। KP हुकूमत ने दरिया इंडस और काबुल से सोना निकालने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी सवाबी नौशहरा, कोहाट, करक समेत मुल्हिका इलाकों में 60 रोज़ के लिए लगाई गई। दफ़ा 144 के तहत गैर कानूनी कानकनी और सोना निकालने से रोका गया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रमज़ान की खूबसूरत नशरियात जारी। दूसरे रोज़े पर जवेरिया साउथ की सानहा सोल्जर बाजार मुतासरीन से दिलजुई। मौलाना आज़ाद जमील के वज़ाइफ और नातिया मुकाबला ट्रांसमिशन का हिस्सा रहा।